नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 और जो प्रश्नावली 5.1 है वो हमने जो 2 वीडियो सेशन हुए उसमें हमने कंप्लीट कर लिए। अगर वहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, वो टॉपिक आपको जरूर बताया जाएगा। तो जो आज का टॉपिक है उसमें हम देखो पढ़ने जा रहे हैं क्या, जो प्रश्नावली 5.2 उसमें हम पढ़ेंगे समांतर। जैसे हमने जो बेसिक पढ़ा था उसमें एक बार देख लिया था। समांतर से जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में क्या, एपी का एनवां पद। समांतर से का कौन सा पद, एनवां पद या व्यापक पद, व्यापक पद, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो समांतर से का एनवां पद या व्यापक पद होता क्या है। तो अगर मैं मानूं कि माना कोई एपी है, माना कोई एपी, एपी यानी समांतर से आपको ये दे रहा है एपी A1, A2, A3, A4, इस प्रकार कोई आपको एपी दी गई n से क्या an, जहां पर जो an है वो क्या है, अंतिम पद है इसका। इस श्रेणी का अंतिम पद या हम इसको बोल सकते हैं कौन सा पद है, एनवां पद। तो यहां से हम सीखेंगे भाई इसका एनवां पद होता है क्या है, और इसका व्यापक पद क्या होता है वो देखेंगे। वैसे हमने इसको बेसिक में देखा था एक बार, इसको हम एक और देख लेते हैं। तो अगर मैं ये मानूं कि माना इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद समझना है इसको, जो A1 है वो क्या मान लिया मैंने, A, प्रथम पद A1 है उसको क्या मान लिया, A, तथा इसका सार्व अंतर जो ये AP दे रहा है इसका सार्व अंतर, सार्व अंतर वो क्या है आपको D है। पर इन जो दो प्रत्येक दो पदों का जो अंतर है वो क्या आ रहा है इसका D, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है आपके D है। तो इसका जो पहला पद अगर A होगा और सार्व अंतर यदि D है तो इसका दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में A2 बराबर क्या होगा, A प्लस D, यानी जो A है इसको हम A माने तो A में क्या जोड़ देंगे हम D, तो A प्लस D की, और अगर A में D जोड़ देंगे कौन सा पद प्राप्त होगा आपके, दूसरा पद। इसी प्रकार अगर मैं तीसरे पद की बात करूं, तीसरा पद क्या होगा, A प्लस 2D। इसी प्रकार अगर मैं चौथे पद की बात करूं तो क्या होगा, A प्लस 3D। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या देख सकते हो कि यहाँ पद कितने थे, 2, और यहाँ पे D का मान क्या है, 2 से कितना कम आ रहा है, 1, 2 माइनस 1। नीचे वाले में आप देखो तो क्या आ रहा है, A प्लस 2D आ रहा है। तो पद कितने थे, तीसरा पद का तो 3 माइनस 1 इंटू D आ रहा है, 3 माइनस 1 कितना आ रहा है, 2। अगर मैं चौथे पद की बात करूँ, चौथा पद क्या आ रहा है, A प्लस 3D, A प्लस 3D आ रहा है। इसका मतलब ये 4 का यहाँ पे 3 आ रहा है तो क्या आ रहा है, 4 माइनस 1 इंटू D। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ लास्ट में कौन से पद की, कौन से पद की बात करूँ, अंतिम पद या एनवें पद की बात करूं तो एनवां पद क्या होगा, तो यहाँ पर जो एनवां पद क्या होगा, A प्लस, यहाँ पे देखो आप देख रहे हो भाई जो भी पद दे रहा है उससे कितना कम आ रहा है, A कम आ रहा है। तो यहाँ पे कितने पद है, n पद है, तो यहाँ से कितना कम आएगा, A कम आएगा, और क्या आएगा सूत्र, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो इस प्रकार जो आता है पहला जो A1 है वो क्या आया था, A, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस प्रकार चलता रहेगा। लास्ट में कौन सा बताया, एनवां पद। तो ये तो कहलाता है इसका व्यापक पद या व्यापक रूप कहलाता है, व्यापक पद कहलाता है। और जो ये आता है ये क्या कहलाता है आपका अंतिम पद या एनवां पद। अब इस 11वें पद से हम चलते हैं। तो समांतर, यहां से हम क्वेश्चन पूछ जाते हैं, समांतर श्रेणी का एनवां पद, ये आप लिख लेना an, ये चीज आप लिख लेना। तो समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसमें हम देखें तो जो प्रथम पद है वो क्या है, A, जो A है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे प्रथम पद। आगे देखो n है वो D, तो D क्या है यहाँ पर, सार्व अंतर, D क्या है यहाँ पर, सार्व अंतर। और जो n दिया हुआ वो n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अगर आपके पास D का मान है, n का मान है, A का मान है, तो आप क्या याद कर सकते हो, एनवां पद आप ज्ञात कर सकते हो।
जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपको कोई कहे कि एपी दे रहा है कि यदि एपी तो समान से आपको दे रहा है 3 5 7 9 इस प्रकार कोई एपी है, तो इस एपी का इसका आपको कहते हैं कौन सा पद, 24वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है क्या कि एपी आपको दे रहा है 3 5 7 9 इस प्रकार चल रहा है, और आपको क्या कह रहा है इसका कौन सा पद याद करना, आपको 24वां पद याद करना है। तो अगर मैं मानूं यानी 24 ना होता यहाँ पे ये मानूं n, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे nवां पद, यानी ये जो 24 हो किसका मान है, n का मान है। पदों की संख्या कितनी पूछ रहा है आपको, 24वां पद पूछ रहा है। तो पहले आपको देखो क्या है, इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। इस एपी में आपको एपी दे रहा है क्या 3 5 7 9 इस प्रकार आपको एपी दे रहा है। इस एपी में पहले हम क्या देखेंगे, प्रथम पद ए, तो ए कितना है देखो, देखिए पहले वो कितना है 3, सूत्र के हिसाब से ए का मान आ गया। फिर हम देखें डी, तो डी क्या होता है a2 - a1, तो डी का मान क्या होगा, 5 में से 3 घटाएंगे कितना है, डी का मान है आपके पास 2। और आपको क्या दे रहा है, कौन सा पद याद करना है, 24वां, तो n का मान कितना है, n पदों की संख्या कितनी है 24। तो अब आपको nवां पद याद करना है, तो nवां पद याद करने का सूत्र क्या होता है, an बराबर क्या होता है a + n - 1 * b। तो आप ये सूत्र उपयोग में ले सकते हो। अब देखो कौन सा पद याद करना आपको, 24वां, तो 24वां पद क्या होगा, a 24 बराबर क्या होगा a + n का मान कितना रखना है 24 में से एक कितना बचा 23, यानी 24वां पद वो क्या होगा a + 23। अभी हमने ये व्यापक पद जो व्यापक रूप है वो देखा था क्या कि अगर आप कोई सा भी पद देखो उसमें क्या जितने कोई सा भी पद अगर आप पूछ रहा है जिस चौथा पद 5वां 6वां nवां, तो यहाँ पे जो आ रहा है सूत्र में उस पद का एक का मान है। जैसे अगर मैं कहूँ चौथे पद की बात करूँ तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है a + 4 - 1 भाई a4 बराबर क्या आ रहा है a + 3d आ रहा है, यानी यहाँ पर जो 3d आ रहा है वो क्या है इस पद का कितना कम है, a कम है। तो आपसे पूछ रहा है 24d के बारे में, 24 के बारे में पूछ रहा है, 24वां पद क्या होगा, तो 24वां पद क्या होगा a + कौन सा d 23d। मान रखो यहाँ पे हमें 24वां पद याद करना है, a का मान कितना है, a का मान आपको दे रहा 3 + 23 × d का मान कितना है, d का मान आपके पास है 2। इसको हम सोल्व करें तो a 24 बराबर कितना होगा 3 + 23 को 2 से गुणा किया कितना है 46, तो a 24 बराबर कितना आ गया 49। तो 24वां पद आ गया आपके कितना गुण 50 × 49। तो इस प्रकार जो एपी दी गई है इस एपी का अगर आप ये एपी है इसका 24वां पद पूछा गया इस प्रकार हम सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में आपका जो 24वां पद है वो क्या आएगा 49 आएगा। तो इस प्रकार आपको इस सूत्र है यूज में लेना है, और इस सूत्र के और भी क्वेश्चन होंगे जो आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं तो वो भी आपको बता दिए जाएंगे। इस प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, तो एक बार आप देख लीजिए फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, इसका जो थोड़ा बहुत और रह गया वो देख लेते हैं, फिर हम प्रश्नावली 5 नंबर है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि अभी हमने पढ़ा है कि nवां पद याद कीजिए, परंतु अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि अंत से nवां पद याद कीजिए, कहाँ से कि अंत से या अंतिम पद से, जहाँ पे खत्म हो रही है एपी वहां से अंत से nवां पद याद कीजिए, ये आपसे पूछ ले तब क्या करोगे। तो इसके लिए एक सूत्र है वो आपको याद रखना है। आपको ये है कि आपको क्या कह रहा है कि एपी दे रहा है, ए वाली कि एपी क्या a1 a2 a3 a4 एंड सो इसका जो अंतिम पद है वो अंतिम पद क्या दे रहा है आपको an दे रहा है। या मैं ये मानूं कि माना इस एपी का या मान लो कि माना एपी का nवां पद या अंतिम पद जहां से मैं nवां पद याद करना है, अंतिम पद an बराबर उसको क्या मान लिया l मान लिया। तो अंत से जो nवां पद है वो ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है वो आपको याद रखना है l - n - 1 × d, जहां l तो अभी लिखा दिया, l क्या है अंतिम पद है, या आप देख लो जहां l क्या है अंतिम पद, n क्या है अंत से या अंतिम पद से nवां पद, जो आपसे पूछा गया है प्रश्न वो होगा n, और जो d है वो d क्या होगा सार्वय अंतर a2 - a1। तो ये आपको सूत्र याद रखना है। तो
अंत से nवां पद याद करने का सूत्र क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप लिख लीजिए, फिर हम इसका इक्वेशन देख लेते हैं। तो चलिए एक उदाहरण की हम बात कर लेते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया हुआ है 3, 8, 13 और लास्ट तो अंतिम पद वो कितना देगा आपको 253। लास्ट में आता है, जैसे लास्ट में आ रहा है तो वो क्या कहलाता है आपका अंतिम पद, या हम इसको क्या कहते हैं nवां पद। आपसे ये पूछा गया है कि एपी दे रहा आपको, ये समांतर से देखिए, समांतर से भी 3, 8, 13, 253 में अंत से, कहां से, अंत से अंतिम से कौन सा पद, 20वां पद ज्ञात कीजिए, या 20वां पद क्या होगा। इस एपी का जो एपी दे रहा आपको 3, 8, 13, 253 में अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद क्या होगा। तो देखो पहले जो एपी दे रहा है उस एपी में आप देखो। अब देखो आपसे यहाँ पे एपी में आप देखोगे तो यहाँ पे ए का मान कितना है, 3 है, ठीक। अगर डी का मान देखें तो डी का मान क्या होगा, a2 माइनस a1, यानी 8 माइनस कितना होगा 3, तो 8 माइनस 3 कितना है आपके पास 5, ठीक। ये जो लास्ट में वो क्या कहलाता है आपका अंतिम पद an बराबर कितना 253। परंतु हमें क्या याद करना है, अंत से 20वां पद। तो अभी हमने बात की थी कि अंत से अगर nवां पद या कोई सा भी पद आपको याद करना है तो उसके लिए हम क्या मानते हैं, जो अंतिम पद उसको हम क्या मानते हैं l। तो यहाँ पे जो ये मान दिया हुआ है 253 अंतिम पद है, उसको हम क्या मानेंगे l बराबर कितना 253, ठीक। अब अंत से nवां पद याद करने का सूत्र क्या होता है, अंत से nवां पद याद करने का सूत्र क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे जो n है वो n का मान कितना है, यहाँ पे n का मान कितना है यहाँ पे 20। तो यहाँ पे हमारे को उत्तर आ जाएगा तो अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, ये nवां पद कौन सा पद, 20वां पद। तो यहाँ पे l का मान कितना है 253 माइनस n का मान कितना है 20 माइनस a, d का मान कितना है 5, यह है 253 माइनस कितना है 19 इंटू 5, 20 में से ये 19 इंटू 5, इसको हम सोल्व करें तो क्या आएगा आपके पास। तो अंत से जो 20वां पद आएगा वो आएगा क्या 253 माइनस 19 को हम क्या करते हैं 5 से गुना करते क्या आएगा 19 को 95, और इसमें से 95 घटा दो तो 13 में से 5 के कितना बचा 8, और 14 में से 9 के कितना बचा 5, तो कितना कितना आएगा। अंत से जो 20वां पद होगा, अंत से जो 20वां पद होगा वो कितना होगा, इस एपी का अंत से जो 20वां पद होगा वो कितना होगा 158। इस प्रकार आपको इस सूत्र का क्या करना है, उपयोग करना है। देख लीजिए, फिर हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5.2। तो चलिए प्रश्न नंबर 5.2 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है। उसमें पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन वो हम करते हैं, क्या है कि समांतर से 2, 7, 12 जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका हम आंसर कर रहे हैं। ये कह रहा है समांतर से भी जो एपी है वो क्या दे रहा है आपको 2, 7, 12, इसका आपको कौन सा पद याद करना है 10वां पद याद करना है। कौन सा पद है 10वां पद। अब देखो ये आपको एपी दे रहा है तो एपी में सबसे पहली चीज है लिखने की वो क्या है प्रथम पद। प्रथम पद यानी ए का मान कितना दे रहा है आपको 2, जो पहला है वो प्रथम पद कहलाता है, 2 दे रहा है। सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर यानी डी, तो डी बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, तो डी बराबर कितना a2 का मान कितना है 7 माइनस a1 का मान कितना है 2, तो डी का मान कितना आया 7 में से 2 गया कितना आया 5। कौन सा पद याद करना है n, 10वां पद याद करना है। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या मतलब n का मान कितना दे रहा है आपको 10। सूत्र क्या लगाना है nवां पद, 10वां पद या nवां पद जिसको हम कहते हैं क्या an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला सूत्र आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो मान रख दो यहाँ पे सूत्र में, अभी हमने पढ़ा था बेसिक में, n का मान कितना रखा 10 बराबर a का मान देखो कितना है a का मान 2। तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मल सा। n का मान कितना है देखो, देख n का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है
डी का मान आपके पास है 5, बस इसमें मान रखे हमने और कुछ नहीं किया, ए का, एन का और डी का। तो ए 10 बराबर कितना आ गया, ए 10 आपके पास है कितना 2 प्लस 10 में से 9 गया तो फिर 10 में से ए गया तो 9 इंटू 5, ए 10 बराबर कितना आ गया 2 प्लस इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 5 जोड़ने के कितना 45 और ए 10 बराबर कितना है 45 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया 47। तो इस AP का जो 2 7 12 है, इस AP का जो 10वां पद है, यानी 3 पद तो है, इस प्रकार जो 10वां पद आएगा वो 10वां पद क्या होगा इसका 47 होगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, आप एक बार देख लीजिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न क्या दे रहा है आपको कि AP दे रहा है, AP क्या दे रहा है √2, 3√2, 5√2, इस प्रकार है। इसका कौन सा पद है 18वां पद आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो वही तरीका रहेगा इसका। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसका प्रथम पद यानी a बराबर कितना दिया √2 और ये कह रहा है समांतर से डी, इसका समान ही होगा इसका साधारण डी बराबर क्या होगा ये a1 ये a2 माइनस a1, a2 माइनस क्या होगा a1, तो d बराबर a2 का मान कितना है 3√2 माइनस a1 का मान √2। यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पे देखो ये 3√2 और यहाँ पे कितना है कुछ नहीं आएगा, 1√2, 3 में से एक कितना बचा 2√2। तो पिछला वीडियो वहीं पे हमने इस 100 वाले क्वेश्चन की और चर्चा की थी, देख लेना आप एक बार। तो 3 में से एक कितना बचेगा 2, तो यानी d का मान कितना है आपके पास 2√2, a का मान कितना है √2 और क्या कह रहा है कौन सा पद याद करना है 18 पद। तो पदों की संख्या यानी n बराबर कितना दे रहा है आपको 18 दे रहा है। तो सूत्र कौन सा लगाना है an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an याद करना n का मान कितना कौन सा पद 18 पद, तो a 18 इसको हम बोलेंगे 18 पद। a का मान कितना है देखो √2 प्लस n का मान कितना है 18 माइनस a इंटू डी का मान कितना है, डी का मान आपको दिया इंटू 2√2। इसको हम सोल्व करें तो a 18 बराबर कितना √2 प्लस 18 में से ये कितना बचा 17 इंटू 2√2, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 17 तो कितना आएगा √2 प्लस 17 इंटू 2 कितना हो गया 34 √2। इसको हम सोल्व करें तो क्या आएगा a 18 बराबर ये एक √2 और ये कितना है 34 √2, तो ये a करें कितना है 34 में कितना हो गया 35 √2। तो इसका जो 18वां पद है वो क्या होगा 35 √2 होगा। ठीक, इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको करना है। तो 3 में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो इस AP दे रहा है, इस AP में a का मान कितना है 9, a का मान कितना है 9 है, d का मान क्या होगा a2 माइनस a1 है, 13 में से कितना घटाना है 9, तो 13 माइनस 9 कितना है, d का मान आपके पास आएगा कितना 4। पदों की संख्या कौन सा पद याद रखना है 24वां पद। तो पदों की संख्या है n का मान कितना है 24, कौन सा सूत्र लगाना है ये वाला। यहाँ पे आपको मान रखना है a का मान 9 रखना है, n का मान 24 रखना है, d का मान 4 रखना है। इसको क्या करना है सोल्व करना है, सोल्व करके आपको 24वां पद फाइंड आउट करना है। इस प्रकार हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, यहाँ तक आप देख लीजिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 4 भाग है, 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद क्या है -81। पिछले क्वेश्चन थे उसमें तो क्या पूछा गया था कौन सा 10वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, इस प्रकार पद पूछा गया था। अब ये पूछ रहा है कि इसमें जो -81 है जो श्रेणी है, अब 21, 18, 15 इस प्रकार ये आपको श्रेणी दे रहा है। इस श्रेणी में आपके कौन सा पद आएगा -81 आएगा। अब -81 आएगा, आपसे पूछ रहा है कि -81 आ रहा है वो कौन सा पद होगा। जैसे मैं कहूँगी आपसे पूछे कि इसमें 15वां जो 15 आ रहा है वो कौन सा पद है, तो आप ये कहोगे ये पहला, दूसरा, तीसरा है। तीसरा पद क्या है यहाँ पर 15 है, यानी आप ये कहोगे कि जो तीसरा पद है यानी 3वां पद है वो तीसरा पद क्या है 15 है। इसी प्रकार से पूछ रहा है कि कौन सा पद -81 होगा। ठीक, तो आपको इसको AP इसको इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि मैंने माना
ये हम इस जो पहला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। आपको जो एपी दे रहा है 21, 18 और 15, और इस एपी में एक पद है कौन सा -81। हमें ये पता नहीं ये कौन सा पद है, हमें ये पता नहीं है कि ये जो -81 है इस श्रेणी में कौन सा पद है। तो मैंने क्या लिख लिया कि ये -81 इस श्रेणी का जो लास्ट का पद है, यानी जो ये आप अभी हमने जो शुरुआत की थी उसमें हम देखा था पहला पद, दूसरा, तीसरा, जो ये लास्ट में उसको हम क्या बोलते हैं एनवा पद। तो माना कि जो एनवा पद है, समझा इसको, कि माना कि जो एनवा पद है वो कितना है -81 है, -81 ये हमने मान लिया कि माना कि जो एनवा पद है वो क्या है -81। ये थोड़ा अलग प्रश्न है, पिछला हमने देखा तो उसमें भी क्या पूछा था कि अगर एपी देते इसका 10वां पद याद कीजिए, 15वां, 11वां, इस प्रकार प्रश्न थे। इसमें क्या है कि एपी है, इस एपी में ये -81 ये भी पद है। अब आपसे पूछ ले कि -81 ये कौन सा पद है, ये पूछ रही है आपसे। तो हमने क्या कहा कि जो इसको हमने जो -81 इसको हमने क्या मान लिया कि लास्ट वाला पद ही क्या है इसका -81। तो माना कि अंतिम पद जो एनवा पद वो क्या है -81। तो एन बराबर क्या होगा -81। इस प्रकार के जो भी प्रश्न आए, जो भी हम इसमें पढ़ रहे हैं उसमें आपको क्या मानना है, जैसे इसमें ये पूछा है कि दूसरे वाले में कौन सा पद शून्य होगा, तो ये इसमें लास्ट वाला पद है उसको हम क्या मान लेंगे शून्य मान लेंगे। तो माना कि एनवा पद क्या होगा शून्य होगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए पहली बात तो ये हो गई। अब इस एपी में देखते हैं, एपी में क्या देखेंगे प्रथम पद ए का मान कितना है देखो 21, ठीक। डी की बात करें साल में क्या हो a2 a1। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्या a2 a1, a2 यानी 18 - 21, तो डी का मान कितना आएगा -3। आप ये मत कर देना 21 में से 18 है ना, 18 - 21 और डी का मान कितना आएगा -3। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है n, हमें क्या ज्ञात करना है n। भाई कौन सा पद एनवा पद, तो हमें ये याद करना है कि कौन सा 10वां पद है या 11वां पद है या 15वां 20वां कौन सा पद है जो क्या होगा -81 होगा। तो मैंने क्या मान लिया कौन सा पद है एनवा पद है, एन हमें याद करना है। तो यहाँ पे जो ए एन दिया उसका आप सूत्र लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस, जो पदों की बात है तो हमें यही सूत्र लगाना है, कौन सा पद है तब आपको ये सूत्र लगाना है, 10वां पद याद कीजिए तब आपको ये सूत्र लगाना है, याद रखना है। तो an का मान कितना है -81, a का मान कितना है 21, जो भी मान हो आप सूत्र में रख दो। n का मान याद करना है किस मान से, तो n का मान हमें याद करना है, और d का मान क्या है देखो, d का मान है गुना -3, ठीक। ये d गुना में तो गुना -3। अब इसको हम सोल्व करें तो सबसे पहले जो ये a आता है ये प्लस का उधर पे, तो आपको क्या आएगा -81 - 21 बराबर n - 1 इंटू कितना आ गया -3। अब आप इसको सोल्व करो तो ये माइनस तो क्या होगा, माइनस का परंतु दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो दोनों जोड़ो तो एक रे कितना होगा 2, 8 2 कितना होगा 10, कितना 102 माइनस का बराबर n - 1 इंटू डी कितना है -3। ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, इसको गुणा मत करना, आप इसको भाग में भेज दो उधर। तो क्या है -102 बटा -3 बराबर क्या है n - 1। इसको आप कोष्टक बटा दो, कुछ है नहीं साथ में, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 3 का भाग इसमें दिया कितनी बार है 3 3 9, कितना बचा 1 4 3 12 34 बार भाग गया 3 का बराबर क्या है n - 1। हमें चाहिए किसका मान n का, तो ये जो 1 माइनस का है इसको हम उधर पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी n 34 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया आपके 35। n का मान क्या है 35, तो 35वां पद कौन सा पद आता है 35वां पद, 35वां पद क्या होगा -81 होगा। जो एपी दे रहा है इस एपी का जब आप चलो पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार चौथा पांचवा छठवां, तो ये लास्ट आएगा तो कौन से पद पे आएगा, इस प्रकार हम गिनती करते जाएंगे। जैसे 30वां पद क्या 15, तो इसी प्रकार जो 35वां पद आएगा वो 35वां पद क्या होगा -81 होगा, किसका इस एपी का। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप 2-3 बार देख लेना। तो यहाँ तक आप एक बार देख लीजिए, फिर हम चलते हैं ये क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि समान सेट, ये आपको एपी दे रहा है क्या 84, 80 और 76। इस प्रकार कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो मैंने माना कि इसका लाइस्ट वाला पद है वही क्या होगा, इसका शून्य होगा। तो माना इसका इस एपी का ना एनवा पद क्या है, शून्य है या 0 है। तो आप इसको क्या लिखो, एनवा पद यानी क्या होता है एन का मान कितना दे रहे हैं 0। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइस्ट में आता है क्या होता है एन। ठीक, चलिए फिर हम इस एपी में देखते हैं ए का मान क्या है, ए का मान है यहाँ पे 84। डी की बात करें, डी क्या होगा a2 माइनस a1, तो डी बराबर होगा a2 यानी 80 माइनस कितना 84। जब 80 में से 84 गया कितना बचा माइनस के 4। हमें ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद n वाला पद, तो हमें n ज्ञात करना है। तो चलिए हम सूत्र कौन सा यूज करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस n इंटू डी। तो यहाँ पे आप मान लो n का मान कितना है 0, a का मान कितना है 84, n का मान दिया हुआ है क्या नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। और d की वैल्यू क्या दी है, d की वैल्यू हमने ज्ञात की क्या इंटू माइनस के 4। वही तरीका पहले ये जो a है प्लस का उधर गया तो माइनस का 24 बराबर क्या है n माइनस 1 इंटू कितना है माइनस के 4। अब क्या करेंगे, गुणा में माइनस 4 उधर गया तो भाग में, गुणा में उधर गया तो भाग में, तो माइनस 84 बटा कितना है माइनस के 4। आप ऐसे मत कर लेना, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, क्यों पहले क्या ये गुणा को सोल्व करेंगे तो गुणा में उधर गया तो भाग में होगा। तो क्या आएगा n माइनस 1 बचेगा, माइनस से माइनस तो क्या होगा कैंसिल, 4 का भाग 84 में दे दो कितनी बार दिया 21 बार, 21 बराबर क्या होगा n माइनस 1, ये माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का, इन पक्षांत हमें केवल n की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 1 है, इस माइनस 1 को हम उधर पक्षांत करेंगे तब देखो ये माइनस का उधर गया तो प्लस का होगा। तो क्या आएगा आपके पास n बराबर क्या है 21 प्लस 1, तो n बराबर कितना है 22। यानी इसमें जब आप आगे आगे चलोगे जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस प्रकार चलते जाओगे तो जो 22वां पद आएगा वो 22वां पद क्या होगा इस एपी में शून्य होगा। तो अतः इस एपी का कौन सा पद 22वां पद कितना होगा शून्य होगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। तो आप देख लीजिए एक बार, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की हम बात करते हैं, देख लीजिए। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे और चौथे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसको हम देखते हैं, वही तरीका रहेगा सेम जो पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा रहेगा, परंतु जो भाषा की लैंग्वेज वो थोड़ी बहुत चेंज हो गई है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका हम देखो आंसर कर रहे हैं, उसका आप ध्यान से देखना है। पहले देखो अनुक्रम और समान श्रेणी है या नहीं है। आप इन दोनों पदों का अंतर देखो कितना आ रहा है 6, 11 में से 5 गया 6, इन दोनों का भी 6 आ रहा है, इन दोनों का भी अंतर कितना आ रहा है 6। तो इसका मतलब समान श्रेणी है। तो जो एपी दे रहा है 5, 11, 17 और 23, मैंने माना कि इसका जो पद है, पहले तो हमें ये पता नहीं भाई इसका पद है या नहीं है, हमने ये मान लिया क्या कि माना इस श्रेणी का, इस एपी का nवां पद, ये मान लिया हमने। nवां पद क्या है 301 है। अभी हमें ये पता नहीं है भाई 301 इस श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, हमने केवल मानना है भाई इस श्रेणी का nवां पद क्या है 301 है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कहेंगे भाई nवां पद में an बराबर कितना है यहाँ पे 301। अब इस श्रेणी में हम देखें तो a का मान कितना होगा 5, d का मान कितना होगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी 11 में से कितना घटाएंगे 5, तो d का मान कितना है 6। ठीक, हमें क्या याद करना है भाई ये जो n है वो याद करना है। n मतलब भाई ये इस का कोई पद है या नहीं है, इसमें जो 301 है वो इस श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो n का मान एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। n का मान क्या होगी
पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अगर n का मान पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो an है 301 वो इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। इस पर हम n का मान याद करते हैं। यहाँ से हम देखो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का मान हम रखें क्या आएगा 301, a का मान कितना है 5, n का मान हमें देखना है और d का मान कितना है 6। इसको हम सोल्व करें तो प्लस का उधर गया तो माइनस का 301 में से 5 घटा दो n माइनस 1 इंटू कितना है 6। इसको हम सोल्व करें तो क्या आएगा 11 में से 5 में कितना 6 है 9 और 2, ये तो बचेगा बराबर क्या है n माइनस 1 इंटू गुणा में उधर गया तो भाग में तो 296 में किसका भाग लगा तो 6 का, वो कितना है n माइनस 1। इसमें आप भाग लगा के देखो भाग ज्यादा है, 6 का भाग लगा तो 24 कितना बचा, इसमें से भाग लगा के देखो आप 4 बार कितना बचेगा 5, 9 54 कितना बचा 2। इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे इस माइनस 1 को पक्षांतर कर देंगे। तो माइनस 1 को पक्षांतर किया तो आपके पास n का मान क्या है, n का मान है 296/6, माइनस का 1 उधर गया किसका हो गया प्लस का 1, भाई माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, 6 का पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा तो मैंने क्या किया माइनस 1 उधर गया तो प्लस का 1। तो n बराबर करते हो लघुत्तम ले लो, यहाँ पर 6 तो 296 में प्लस 6 लघुत्तम ले तो 1 का भाग 6 बार 6 को 1 से गुणा 6, इसको हम हल करें तो कितना आएगा, इसमें जोड़ दो 6 कितना आएगा 302/6 ये है। अब इसमें 302 में 6 का भाग देंगे, देखो भाई पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा, 6 का भाग दिया 7 क्या होता है 2 भाग हो गया टूट गया, पॉइंट आएगा इसमें पूरा पूरा भाग इसमें भी नहीं जा रहा, 302 में 6 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। परंतु हम क्या कह रहे हैं जो n है n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब पूरा पूरा भाग लाना चाहिए, जो भी संख्या है एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, कहते हैं n का मान एक पूर्ण संख्या n का मान है, n की वैल्यू को क्या नहीं है पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं भिन्नात्मक रूप में तो हम कह सकते हैं तो 301 जो 301 कह रहा है वो इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा, इस एपी का कोई सा भी पद नहीं होगा। तो 301 का वो इस जो समान से इसमें कोई सा भी पद 301 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो n की वैल्यू है वो अगर पूर्ण संख्या आ जाती है, पूर्ण संख्या मतलब जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर 6 का जो भाग है उस जो भी संख्या है उसमें अगर पूरा पूरा चला जाता n की वैल्यू है वो एकदम पूर्ण संख्या आ जाती है, पूर्ण संख्या में आ जाती, तो मैं कह सकता था भाई जो ये पद है 301 जो ये पद है 301 वो इस श्रेणी में होगा। परंतु हमने क्या देखा कि इसमें जब 6 का भाग दे रहे 302 में तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, पॉइंटों में आ रहा है, तो पॉइंटों में आ रहा है पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। परंतु हमें क्या चाहिए n एक पूर्ण संख्या चाहिए, तो n का मान पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो 301 वो इस एपी का क्या नहीं होगा, कोई सा भी पद नहीं होगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। फिर इसका जो चौथा क्वेश्चन है क्या है कि क्या समान श्रेणी 11, 8, 5 और 2 का एक पद -150 हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वो इसी प्रश्न को आपको इस प्रकार करना है कि माना कि जो n वाला पद वो कितना -150 है, इसमें a का मान कितना होगा 11 होगा, d का मान कितना होगा, इसमें d का मान घटा के देखना 8 में से 11 कितना बचेगा 3 माइनस का 3, तो d का मान कितना आएगा, इसमें a की वैल्यू आ गई 11 और d की वैल्यू आ गई -3 और an कितना है -150। इस सूत्र में आप मान रखो, मान रख के n की वैल्यू याद करो। अगर n की वैल्यू अगर पूर्ण संख्या में आ जाती है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो हम कह सकते हैं कि -150 इस श्रेणी का क्या होगा एक पद होगा। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता, पूर्ण संख्या नहीं आती, तो मैं ये कह सकता हूँ कि -150 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। अब इसके जो भी क्वेश्चन रह गए वो हम अगले वीडियो जो अगला वीडियो सेशन होगा उसमें करेंगे। तो आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कोई भी अगर आपकी कोई भी समस्या और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।